क्या लोग तो सिर्फ मोहल्ले में पड़ोसियों को बताने के लिए कि भाई हम तो 2.5 लाख का जानवर खरीद के लाए, बदबख्त कुर्बानी नहीं कर रहा, ये सिर्फ दिखावा करना चाहता है। आज तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद कुर्बानी करना तो बस जानवर ज़िबा करना तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। वो सुन्नत इसलिए कायम की गई ताकि क़यामत तक आपको ये फलसफा याद रहे, क़यामत तक आपको ये फलसफा याद रहे कि कुर्बानी हम देते क्यों हैं, कुर्बानी का मकसद क्या है। एक बंदा अपने अजीजों अकारिब के साथ कुर्बानी नहीं देता, एक बंदा अपनी बहन का हक नहीं देता, एक बंदा अपने मुलाजमों की तनख्वाह वक्त पर नहीं देता, एक बंदा दूसरे से ठगी मारता है, एक बंदा किसी की जमीन पर कब्जा करके रखता है, एक बंदा पड़ोसियों के ऊपर लगातार जुल्म करता है, एक बंदा गरीबों को गाली देता है, फिर वो 1 लाख का बकरा खरीद के कहे कि मैं कुर्बानी कर रहा हूं। यह बदबख्त कुर्बानी नहीं कर रहा, यह सिर्फ दिखावा करना चाहता है। और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा दिखावा पसंद नहीं है, अल्लाह को ऐसा दिखावा पसंद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो नियतों को जानते हैं। जब अपने रब के रास्ते में कुर्बानी की जाती है ना, तो सबसे पहला कुर्बानी का फलसफा तो यह है कि हमारी कुर्बानी से किसी को तकलीफ ना हो। क्या लोग तो सिर्फ मोहल्ले में पड़ोसियों को बताने के लिए कि भाई हम तो 2.5 लाख का जानवर खरीद के लाए, तो तुम्हारी नीयत तो बस इतनी है कि लोग कहें वाह वाह मियां साहब ने तो बड़ा महंगा जानवर खरीदा। तो बस फिर कुर्बानी का फलसफा तुम्हारे नजदीक इतना ही था कि तुम चाहते थे कि बस मोहल्ले वाले मेरी तारीफ करें, हो गई तुम्हारी कुर्बानी उसी फलसफे के तहत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला तो नीयत को जानता है। आप गोश्त तकसीम कर रहे हैं, रब तक तो नहीं जा रहा, आप जो कुछ कर रहे हैं ईद वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला को तो उससे कोई नफा नुकसान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदे की नीयत को देखता है। कई लोग कुर्बानी करते हैं, अपना ही फ्रिज भर लेते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत को देखता है कि ये जो कीमती खाना आज के दिन तैयार किया गया ये अब गरीबों तक भी पहुंच रहा है कि नहीं, ये मौजूद जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक भी पहुंचा रहा है कि नहीं, कि सारी की सारी कुर्बानी अपने घर में ही कर रख ली, अपने पास ही जमा कर ली कि नहीं अब औरों को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुर्बानी का जानवर कहते हैं कि बिल्कुल बेऐब होना चाहिए, पता है ना जी आपको। अक्सर ईद के दिनों में ना मौलवियों के फोन बजते रहते, क्यों? अजी हजरत बकरा ले रहे हैं, इसका कान कटा हुआ है, अजी हजरत बकरा खरीदने हैं, इसकी सींग थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो इधर से मौलाना बोलेंगे कि नहीं भाई बिल्कुल बेऐब जानवर चाहिए, ऐब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जानवर तो बेऐब होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी ठग नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी सूदखोर नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी बेईमान नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी जालिम नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी बहनों का हक मारने वाला नहीं होना चाहिए, जानवर खरीदने वाला भी पड़ोसियों पर जुल्म करने वाला ना हो, जिसमें खुद 500 ऐब हो फिर वो बेऐब जानवर ढूंढता है। पहले जब तक अपने ऐब दूर नहीं करता तब तक रब को ऐसी कुर्बानी मंजूर नहीं है। अपने ऐबों पर कभी निगाह नहीं पड़ी। कुर्बानी का सबसे बड़ा फलसफा है कि बंदा अपने मन को मारता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किसी बाप की तबीयत चाहती कि बेटे को कुर्बान कर दे? क्या कोई मां अपनी मर्जी से अपना बेटा ज़िबा करवा सकती है? कुर्बानी का पहला फलसफा यह है कि बंदा अपने मन को मारे, अपने यार की बात मान ले। तो हम लोग क्या, जितने लोग कुर्बानी करने वाले हैं उनमें अक्सर तो किस्सा ही उनका ये है, अक्सर लोगों को आप सुनिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतने का जानवर ले आया, मैंने इतने पैसे मस्जिद में दे दिए। ओ मैं ही तो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को मैं ही तो पसंद नहीं। देसी तरीके से समझ लीजिए कि अल्लाह ताला को बुरी चीज क्या लगती है। आपके पास जमीन का एक टुकड़ा हो, छोटा सा, कोई 1000 गज का या 1 एकड़ का टुकड़ा हो, खेत हो, आपका कोई पड़ोसी कहे कि मेरे बच्चे की शादी है, यहां शामियाना लगा के हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप कहोगे कर लो यार कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो शादी के बहाने वहां सीमेंट के बड़े बड़े पिलर खड़े कर दे, 10-15 लेंटर डाल ले, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? आप कहोगे अच्छा मेरी जमीन इसलिए ली थी कि तुम इस पे कब्जा करने लगे। आपको अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर
जरा सी नाजायज तामीर बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में वाज़े तौर पर कहते हैं, मुतअद्दिद मुकामात पर कहते हैं कि जमीन पर अकड़ के चलने वाला बंदा अल्लाह को पसंद नहीं। यह जमीन खुदा की है, उस रब की है जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसको आप ईश्वर कहते हो, अकाल पुरख कहते हो। ये उस रब की जमीन है, उसको अपनी जमीन पर तमाम लोग बर्दाश्त हैं, अपनी जमीन पर अकड़ से चलने वाला बर्दाश्त नहीं है। रब की जमीन हो और आप अकड़ के चलें, रब की जमीन पर आप मैं करते फिरें, रब की जमीन पर आप गरीबों से मुंह टेढ़ा करके बातें करें, रब की जमीन पर आप मजलूमों को धक्का मारें, रब की जमीन पर आप जरूरतमंदों से अपना मुंह फेर लें, रब की जमीन पर आप गरीब के मुंह पे थप्पड़ मार दें। अल्लाह तबारक व तआला को आपकी बाकी बातें तो बर्दाश्त थी कि जब आप शराब पी रहे थे, जिना कर रहे थे, वो आपके जाती फेल थे, उनकी सजा मिलेगी, क़यामत के दिन हिसाब होगा। लेकिन ये जो रब की जमीन पर तुम अकड़ने लगे और रब के बंदों से गुंडागर्दी करते लगे, अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं। तो ज़हन नशीन रखें कि ये जो कुर्बानी की सुन्नत हम अदा करने के लिए जा रहे हैं, ये सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और जिन लोगों के पास पैसे हैं, सुनिए एक और बात चलते चलते, जिनको अल्लाह करीम ने दौलत दे रखी है, आप कुर्बानी कर सकते हैं घर में। तो हमारे यहाँ तो नया रवाज चल पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल तरक्की कर रहा है, इंटरनेट तरक्की कर रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाए। भाई एक बात ज़हन नशीन रखें, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी जब आने वाले दिनों में आ जाएगी ना कि आप एक जगह खड़े होंगे, 2 बटन दबाएंगे तो 15 सेकंड में दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तब भी खाने काबा का तवाफ पैदल चल कर होगा, तब भी हजर अस्वद का बोसा लेना ही पड़ेगा, तब भी सफा व मरवा पर चलना पड़ेगा, तब भी जाके जुमेरात पर शैतान को कंकरियां मारनी पड़ेंगी, तब भी अपने घर में लाके जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। इस दीन के अंदर कोई रत्ती भर की तब्दीली नहीं कर सकता।